नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा। आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ फॉल्स मेंटेनेंस का केस डाला है, तो क्या आप उस केस को डिसमिस करा सकते हैं या आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है या ऐसा कोई कानून है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपकी वाइफ ने फॉल्स केस आपके ऊपर डाला है मेंटेनेंस का और आप ये समझते हैं कि ये केस बिल्कुल फॉल्स है और इसका कोई मेंटेनेंस नहीं बनता, तो ऐसे केस में आपको क्या स्टेप लेने हैं, क्या अपना डिफेंस लेना है कि आप अपनी वाइफ का मेंटेनेंस कोर्ट से खारिज करा सके या ऐसी चीज कोर्ट के सामने ला सके कि सर ये एंटाइटल ही नहीं है, इसका कोई मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। अब ऐसे कौन से रीजंस होते हैं या हमारे कानून में कहाँ ऐसा लिखा है कि वाइफ का मेंटेनेंस किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिसमिस कराया जा सकता है? तो सबसे पहले है कि अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा कमाती है, अगर आपकी वाइफ इतनी कैपेबल है कि आपकी अर्निंग से ज्यादा उसकी अर्निंग है, तो कोर्ट को आप ये दिखाएंगे कि मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ कमाती है और मेरे से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, सो इसलिए इसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। लेकिन कोर्ट खाली आपकी इस बात से कन्विंस नहीं होगी। अगर आपने वाइफ के साथ टॉर्चर किया होगा, उसको हरेश किया होगा, मेंटल या फिजिकल उसको यातनाएं दी होंगी या उसको परेशान किया होगा, तो कोर्ट आपकी इस बात को खारिज कर सकती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, अपनी कि कोर्ट में आपकी वाइफ ये प्रूफ कर दे कि आपने इनको परेशान किया था। तो इस केस में कोर्ट आपकी इस बात को नहीं सुनेगी कि आपकी वाइफ आपसे ज्यादा कमाती है। नेक्स्ट, आप कोर्ट को दिखा सकते हैं अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रहती है, आपकी वाइफ की किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप है और आपको ये बात पता है, तो अगर आप कोर्ट के सामने ये बात बोलेंगे कि आपकी वाइफ इसलिए एंटाइटल नहीं है या इसलिए इसका मेंटेनेंस नहीं बनता क्योंकि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहती है और ये लीगल नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आप कोर्ट को ये बताते हैं कि आपकी वाइफ किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये सिर्फ कंप्लीट बात नहीं हुई और कोर्ट इस बात से कन्विंस नहीं होगी। तो आप में से अगर किसी को भी लगता है कि वाइफ एडल्ट्री कर रही है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और मेंटेनेंस का केस भी डाल दिया है, तो जब वाइफ रिलेशनशिप में है, जब आपको पता चला है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसके अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए और वो कोर्ट को दिखाइए। जब आप कोर्ट को दिखाएंगे कि सर ये एविडेंस है या ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं या ये कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, ये मैसेज हैं, व्हाट्सएप्स हैं, ये चैट हैं, जिसके थ्रू ये प्रूव होता है कि मेरी वाइफ किसी और के साथ रह रही है, मेरे साथ ये रिलेशनशिप में सही से नहीं रह रही है या इसने किसी भी बात को मेरी नहीं माना है और ये जो भी कर रही है वो इलीगल है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि वीडियो, आप उसका वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, उसकी चैट हो सकती है, मेल हो सकता है, व्हाट्सएप मैसेज, ये सारे एविडेंस हो सकते हैं जो आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट इन एविडेंस को देखने के बाद कन्विंस हो सकती है कि आपके साथ जाती हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, इस केस में आपकी वाइफ गलत है और उसका मेंटेनेंस खारिज हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपकी वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है, वो आपके साथ रहने में इंटरेस्टेड ही नहीं है या उसके बहुत सारी बातें कि वो आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगी या आप उसकी डिमांड्स को पूरा कीजिए या आप पैसा उसको दीजिए या वो और भी अननेसेसरी डिमांड्स आपसे कर रही है और आप परेशान हो गए हैं, जिससे आपका टॉर्चर हो रहा है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगे हैं, आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं और जब आपने ये सारी बातों को मानने से मना कर दिया, तो आपकी वाइफ कुछ दिन आपके साथ रही या कुछ महीने आपके साथ रही और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। आपके समझाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आ रही है। आपके पेरेंट्स ने भी समझा लिया, आपने उसके पेरेंट्स को भी बोल दिया, उसके बावजूद भी बात नहीं बन रही है। तो इन सारी बातों को आप कोर्ट के सामने रख के कि सर ये इसलिए इनका मेंटेनेंस नहीं बनता है क्योंकि ये मेरे साथ कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं है, ये कुछ दिन रही हैं और उसके बाद इन्होंने इतनी सारी अपनी डिमांड्स रख दी जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया और ये घर छोड़कर चली गई, तो इस वजह से इनका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा आता है कि अगर आप दोनों में कोई ऐसा सेटलमेंट हुआ कि आप दोनों अपनी मर्जी से अलग रहेंगे विदाउट एनी कंडीशन, आपकी वाइफ भी मान गई और आप भी मान गए कि अगर रोज के ये झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को अवॉइड करने के लिए आप लोग अलग रहते हैं या आपकी नहीं बनती है और आप म्यूचुअली अलग हो गए हैं, तो उस केस में आपकी वाइफ ने किसी तरह की कोई कंडीशन ऐसी रखी नहीं है या आप दोनों ने ऐसा कुछ उस एग्रीमेंट डीड में, क्योंकि जब आप अलग रहेंगे तो उसका एक एग्रीमेंट डीड बना लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे भी आप रहते हैं तो उसमें कोर्ट कन्विंस नहीं होती। अगर आप कोर्ट को बोले कि वाइफ मेरी, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग रह रहे हैं और वाइफ अगर कोर्ट में मना कर देगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप अलग भी रह रहे हैं तो उस केस में एक सेटलमेंट डीड बनाइए और उसमें प्रॉपर आप लिखिए सारी बातें कि आप किस रीजन से अलग रह रहे हैं
और आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या नहीं है, क्या कंडीशंस हैं उस एग्रीमेंट डीड की। तो कोर्ट को आप ये भी बता सकते हैं कि सर इन्होंने ये केस फॉल्स दर्ज किया है कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक सेटलमेंट हुआ था और ये वो डीड है जिसके अकॉर्डिंगली हम इन कंडीशंस पर अलग रह रहे थे और इसमें इनकी किसी भी तरह की कोई भी डिमांड नहीं है। तो इस तरह से अगर ये सारी बातें हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी वाइफ ने फॉल्स मेंटेनेंस का केस आप पे डाला है तो इन चीज़ों को यूज़ करके और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो वाइफ है उसके मेंटेनेंस केस को डिसमिस कराने की एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि सीआरपीसी का एक सेक्शन है जिसमें ये एप्लीकेशन डलती है 125/4। तो इसमें सारी बातें आती हैं कि अगर वाइफ ये सारी चीज़ें हैं और वाइफ ने फॉल्स केस डाला है और आप सही तरीके से अगर अपने केस को बनाएंगे विद प्रूफ विद एविडेंस, कोर्ट के सामने सारी चीज़ें रखेंगे, तो आपकी वाइफ का मेंटेनेंस कोर्ट खारिज कर देगी। और अगर उन्होंने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है या किसी चीज को छुपाया है तो कोर्ट उन पे पेनल्टी या कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लीगल जानकारी आप लोगों को समझ आए और आप लोग इसका यूज करें अपने केसेस में अगर किसी के साथ इस तरह की सेम प्रॉब्लम है। नई वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।